तेलंगाना के लिए केसीआर फैमिली खोटे सिक्के से ज्यादा कुछ नहीं किया, एमपी रघुनंदन राव का बयान। खानदानी तनाजात में बीजेपी को घसीटने से बाज रहने कविता को दिया मशवरा। बीजेपी के एमपी रघुनंदन राव ने बीआरएस रुकने कौंसिल के कविता को मशवरा दिया कि वो अपने दाखिली इख्तलाफात पर तवज्जो दें और इस तनाज़े में बीजेपी को घसीटने की कोशिश न करें। मीडिया से बातचीत करते हुए एमपी रघुनंदन राव ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की ताकत में तेजी से इजाफे से बीआरएस और कांग्रेस होकलाहट का शिकार है और बीजेपी की पेशेकदमी को रोकने के लिए साजिश की जा रही है। इन्होंने कविता की जानिब से बीजेपी के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बीजेपी एमपी रघुनंदन राव ने कहा कि कविता को मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करने के बजाय अगर हिम्मत थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। कविता ने मीडिया पर गुमराहकुन खबरें शाये करने का इल्ज़ाम आयद किया है। रघुनंदन राव ने वजाहत की कि बीआरएस के साथ बीजेपी ने कभी भी मुनाफत नहीं की कि कविता अपने घरेलू तनाज़ात में गैर ज़रूरी तौर पर बीजेपी को घसीट रही है। इन्होंने कहा कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहिए था। गैर रस्मी बातचीत के नाम पर बीजेपी को निशाना बनाना अफसोसनाक है। आप अपने तनाज़े को खुद हल कर लें, इसके लिए बीजेपी को निशाना बनाने की कोशिश न की जाए। इन्होंने कहा कि साबिक़ा में बीआरएस ने कई पार्टियों से मुफाहमत की थी। 2004 में कांग्रेस और 2009 में महाकूटमी से मुफाहमत की गई, जिसमें टीडीपी तेलुगु देशम भी शामिल थी। इन्होंने कहा कि 2014 में अलहदा तेलंगाना की तश्कील की सूरत हाल में बीआरएस को कांग्रेस में जम करने का केसीआर ने वादा किया था। बीजेपी एमपी ने कविता से सवाल किया कि अगर हरीश राव बीआरएस में कांग्रेस की जासूस हैं तो फिर उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। దగ్గరే ఎదుగుతా ఉన్నాం, మేము ఎదుగుతా ఉన్నాం। ఈ దేశంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఎదుగుతా ఉన్నాం। నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం ప్రపంచానికి మార్గదర్శనం చేసేంత గొప్ప స్థాయికి ఎదిగింది। ఇప్పుడు